आज का प्रैक्टिस सेट है एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और इसके अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों का करंट अफेयर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23.9%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व चैंपियन रोजर मेवेदर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्केबाजी से। अगला है कि देश के किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी बम्बे ने। अगला है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन आर्मी ने। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.7 लाख करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है कि अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 मार्च को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड की सरकार ने। को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यरूप सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि IEA द्वारा विकसित प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान कैवां है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान। अगला है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैवां है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 105वां। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैवां है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 40वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल के 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2024 तक। अगला प्रश्न है कि PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2022 तक। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला प्रश्न है कि शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल ने। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न है कि देश की पहली लोकसभा 1952-1957 के एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है कि शगुन पोर्टल किस विकास
मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना को। अगला है कि जुलाई 2019 में प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह सचिव बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है कि द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साबा नकवी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD की COP14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने सौर मंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा है कि इसका कोर ठोस है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति के बारे में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया, जिनका संबंध था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्य से। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्युति चंद। अगला है कि 17वीं लोकसभा के निर्वाचन कितने चरणों में करवाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 चरण में। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है कि भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिना जायसवाल। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन ग्रीन ब्राज़ील। अगला प्रश्न है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द किंग हमाद ऑफ ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन ने। अगला प्रश्न है कि फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सिफियर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है कि पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ की रचना की गई है?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवन के देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तूर जिला में। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कतर में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का पहला पानी तथा जमीन पर चलने वाला ड्रोन बनाया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। अगला प्रश्न है कि सुदीरमन कप 2019 को किसने जीता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदल करके अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे आजीवन मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथलेटिक्स खिलाड़ी को। अगला प्रश्न है कि 11 से 13 फरवरी के बीच द्वितीय बिम्सटेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। अगला प्रश्न है कि दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद से मुंबई के बीच। अगला है कि वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरफा शेरवानी को और ऑप्शन सी, रोहिणी मोहन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है कि रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 तक।